बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हमने पाठ लिया है। आज हमारा विषय वस्तु है समांतर रेखा व कोण। इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे समांतर रेखाओं की। समांतर रेखा की परिभाषा जो दी गई है वह एक तल की ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती हैं। इसमें रेखाएं शब्द आया है, इसका अर्थ है कि रेखा वो एक से अधिक होंगी। तो समांतर रेखा में रेखाएं एक से अधिक होनी चाहिए और एक तल, एक शब्द और आया है एक तल। अब ये तल शब्द को हम थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। इसके लिए हम एक कागज की इसमें यदि हम देखें, इस कागज में यदि हम देखें तो ये कागज के दो हिस्से हमने किए हैं जो एक डायरी के अंदर रखा है, और ये हिस्सा और ये हिस्सा इसका, ये भाग और ये भाग परस्पर लंबवत है, यानी ये कोण लगभग 90 अंश का है। तो इसमें यदि हम देखें हमारे पास कुछ रेखा ऐसे भी है और दो रेखाएं ऐसे भी हैं। यदि हम देखें ये रेखाएं भी परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि ये रेखाओं को भी अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो ये ऐसे जाएंगी और ये इस तरीके से जाएंगी। लेकिन ये एक अलग तल है और ये एक दूसरा तल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं परस्पर समांतर नहीं है, क्योंकि ये एक तल न होके दो तल हैं, जबकि परिभाषा में लिखा गया है कि एक तल की रेखाएं। अगर हम ये रेखाएं देखें, जो दो रेखाएं यहाँ खींची गई हैं, ये रेखाएं भी आगे बढ़ने से कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये समांतर रेखाएं, लेकिन ये इस तल की समांतर रेखाएं। इसी प्रकार ये दो रेखाएं भी परस्पर समांतर हैं, क्योंकि ये भी कभी नहीं मिलेंगी, ये इस तल की समांतर रेखाएं हैं। लेकिन ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा नहीं कहलाएंगी, क्योंकि अलग अलग तल में है। यानी कि हम श्यामपट्ट को भी, अपने ब्लैकबोर्ड को, फर्श को, या किसी एक दीवार को भी कह सकते हैं कि वो एक तल है। शायद तुम एक तल अब स्पष्टता समझ गए होंगे। एक तल ये है और दूसरा तल ये है। इसमें हमने, यानी कि इस बोर्ड में जो एक ही तल है, इसमें हमने दो रेखाएं खींची हैं, यानी एक रेखाखंड L है और दूसरा रेखाखंड M है। हम कह सकते हैं कि ये रेखाखंड को अगर हम कितना ही आगे बढ़ाएं तो ये कभी नहीं मिलेंगी, तो ये रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इसका संकेत होता है, समांतर रेखा लिखी जाती है L, समांतर है M के, यानी ये समांतर का ये एक चिन्ह है। ये जो बनता है, दो समान लंबाई के जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये समांतर का एक प्रतीक है। तो हम कहते हैं L समांतर है M के। अब हम इसके कुछ गुणधर्मों की बात करेंगे। हमने दो समांतर रेखाएं ली हैं L और M। यदि इन दो रेखाओं को एक रेखा काटे, एक रेखाखंड इसको यदि काटे, तो इस प्रकार से है, जो दोनों रेखाओं को L और M को काट रहा है, उससे हम यदि N नाम दें, ये रेखाखंड N है, तो हम देखते हैं कि ये रेखाखंड, या जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, वो तिर्यक रेखा कुल मिला के 8 कोण बनाती है। ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इन कोणों में हम कौन से कोण बाह्य कोण होंगे और कौन से कोण अंतः कोण होंगे, इसकी बात करेंगे। यदि हम ध्यान से देखें तो अंतः का मतलब होता है अंतर का। अब अंतर के कोण कौन कौन से हैं? अगर हम इसे कोण 1 कहें, इसे कोण 2 कहें, इसे कोण 3 कहें और इसे कोण 4 कहें, तो ये चित्र से ही स्पष्ट है कि 1, 2, 3, 4 ये कोण अंदर के कोण हैं। तो अंतः कोण कौन कौन से होंगे? कोण 1, कोण 2, कोण 3 वो कोण 4, ये अंदर के कोण। इसी प्रकार बाह्य कोण कौन कौन से होंगे? जो कोण बाहर को है, यानी कि अगर हम इसको नाम दें 5, 6, 7 वो 8, तो कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8, ये 4 कोण बाह्य कोण होंगे। तो कोण 5, कोण 6, कोण 7 व कोण 8, ये कोण बाह्य कोण है। अब शायद अगर एक तिर्यक रेखा समांतर रेखा को काटे तो अंतः कोण और बाह्य कोण हम शायद समझ चुके होंगे। यदि हम समांतर रेखा L और M में देखें और तिर्यक रेखा खंड N इसको काट रहा है, तो हम देखेंगे संगत कोण की बात करते हैं। संगत कोण, जैसे ये तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके एक ही ओर होते हैं, या तो इस ओर होंगे या उस ओर होंगे। अब संगत कोण कौन कौन से होते हैं? एक कोण 5 यहाँ और कोण 4, यानी ये दो कोण, कोण 4 वो कोण 5, ये संगत कोण होंगे। कोण 4 वो कोण 5। इसी प्रकार कोण 1 और कोण 8,
ये हमने देखा इस तिर्यक रेखा के इस ओर, अब हम तिर्यक रेखा के उस ओर जाते हैं। तो कोण 6 वो कोण 3, ये दो कोण भी संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 2 वो कोण 7, ये भी संगत कोण है। यानी इसमें संगत कोण 2 और कोण 7, यानी कि ये कोण और ये कोण भी संगत कोण होंगे। तो संगत कोणों के 4 जोड़े हमें प्राप्त हुए, कोण 4 और कोण 5, 4 और 5, कोण 1 कोण 8, कोण 1 और कोण 8, ये इस तिर्यक रेखा के इस ओर के कोण है। अब हम देखेंगे तिर्यक रेखा के उस ओर के कोण। कोण 6 वो कोण 3, वो कोण 2 वो कोण 7, ये संगत कोणों का युग्म है या जोड़ा है कह सकते हैं। अब यदि ये समांतर रेखा L और M है तो संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। यानी ये कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 6 कोण 3 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा। यानी संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। अब हम फिर से ले रहे हैं समांतर रेखा L और समांतर रेखा N, जिसको एक रेखाखंड N जो एक तिर्यक रेखा कहलाती है काट रही है। इसमें अगला कोण हम देखेंगे एकांतर अंतः कोण है। इसको ध्यान से देखना, शब्द क्या है अंतः। अंतः कोण अभी हमने बताए थे कि ये 4 कोण अंतः कोण होते हैं। ये 4 कोण अंतः कोण है। अगर हम इनको नाम दे दें 1 2 3 व 4, अब एक दूसरा शब्द तो हम कहेंगे कि 1 2 3 4 अंतः कोण है। अब एक शब्द और आया है एकांतर, एक का अंतर। यदि हम इसमें इन अंतः कोणों के अंदर घूमना प्रारंभ करें और कैसे ही घूमें, चाहे हम क्लॉकवाइज घूमें यानी घड़ी की सुई जिस तरीके से घूमती है, या एंटी क्लॉकवाइज घूमें घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में, जैसे यदि हम 1 से घूमना स्टार्ट करें, अगर हम ऐसे भी घूमें 1 के बाद 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा और ऐसे घूमने में 3 में आएंगे हम। 1 के बाद किस में आएंगे? 3 में। और अगर हम ऐसे भी घूमें, यानी अगर हमारे घूमने की दिशा ऐसी है तो भी 1 में 3 में आ रहे हैं 1 को छोड़ के, और ऐसे भी घूमें 1 के बाद हमें 4 छोड़ना पड़ेगा फिर 3 में आएंगे। ये एकांतर कोण हुए, अंतः कोण हुए। यदि हम कोण 2 से चलना प्रारंभ करें, यदि हम ऐसे भी चलें और 1 को छोड़ दें, 1 का अंतर रखें, 2 के बाद ऐसे चलेंगे तो 3 को छोड़ना पड़ेगा, सीधे हम 4 में आएंगे। और यदि हम ऐसे भी चलेंगे तो 2 के बाद 1 को छोड़ना पड़ेगा तो फिर 4 में ही आएंगे। तो कोण 1 और कोण 3 और कोण 2 व कोण 4, इनको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। यदि L और M समांतर हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो एकांतर अंतः कोण भी परस्पर बराबर होते हैं। यानी एकांतर अंतः कोणों के दोनों जोड़े आपस में समान होंगे, इनके कोणों की माप आपस में समान होगी। इस चित्र में फिर से देखें कि हमने कहा L और M समांतर है और रेखाखंड N इसको काट रहा है, जिसको हम कहते हैं एक तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक का अर्थ होता है टेढ़ी। तो ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण की हम बात करेंगे। यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण। यानी ये अगर तिर्यक छेदी रेखा है तो इसके ये वाली दिशा कहलाएगी एक ओर और ये वाली दिशा कहलाएगी दूसरी ओर। इस पर बने जो अंतःकोण हैं उनकी हम बात करेंगे। अंतःकोण ये 4 होंगे, ये पहले भी स्पष्ट करा दिया गया है। यदि इनको हम नाम दें 1 2 3 व 4, तो इसके एक ही ओर बने अंतःकोण कौन से होंगे? एक ही कोण में एक तो आया 1 है 4, 1 और कोण 4, ये एक ही ओर बने हैं। और हम इसके इस दिशा की बात करें तो 2 और 3 एक ही दिशा में बने हुए हैं। तो यदि L और M समांतर रेखाएं हैं तो इसकी विशेषता यह होती है कि कोण 1 और कोण 4 के जो कोण होंगे इनके मानों का योग हमेशा 180 अंश होगा। यानी ये परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक कोणों में भी योग 180 होता है। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 3 के मान को यदि हम जोड़ दें तो हमें ये भी 180 प्राप्त होगा। यानी ये भी संपूरक कोण है। तो बच्चों आज जो तुम्हें अभी तक बताया गया है,
चाहे वो एकांतर अंतःकोण हो, चाहे वो संगत कोण हो, या एक ही ओर बने हुए अंतःकोण हो। इन कोणों को काफ़ी ध्यान से देखना, इनका अभ्यास भी अच्छा करना, क्योंकि इन कोणों की आवश्यकता आपको ज्यामिति में कक्षा 10 तक पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे प्रमेय जब तुम सिद्ध करने वहाँ बैठोगे या जब सिद्ध करने लगोगे तो इन गुणों की बार बार आवश्यकता पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।